उसका नाम था अनामिका। वो माधवपुर नाम के एक गांव में रहती थी। उस गांव में उसकी एक अलग पहचान थी, क्योंकि बाकी लड़कियों के मुकाबले अनामिका के बहुत लंबे बाल थे। अनामिका के बाल काफी घने, लंबे और खूबसूरत थे। इसीलिए अनामिका एक बहुत ही खास लड़की थी उस गांव के सभी के नजरों में। वो सभी से बहुत हंसमुख होकर बातें करती थी और अपना काम भी करती थी। वो खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहती थी। दूसरी लड़कियां जब उसके बालों की तरफ देखती थी तो उन्हें जलन होता था। सभी लोग उसके बालों को बहुत पसंद करते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। पास के ही गांव के एक लड़के के साथ उसकी शादी तय हो गई। उस लड़के का नाम था वासु। वो अनामिका के लंबे बालों को देखकर ही उसे पसंद किया था। सिर्फ 10 दिन रह गए थे शादी के। वो दोनों फोन पर बातचीत किया करते थे और ऐसे वो एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। शादी में हर कोई अनामिका के लंबे बालों की ही चर्चा कर रहे थे। किसी भी लड़की के इतने लंबे बाल नहीं हो सकते हैं और ना ही इतनी खूबसूरत कोई भी लड़की हो सकती है। शादी खत्म हो गई और ऐसे ही 2 दिन निकल गए। फिर बहुरानी अनामिका अपने सासू माँ के घर में कदम रख चुकी थी। वो घर के सारे कामकाज खत्म करने के बाद अपने बालों को कंघी कर रही थी। उसे कंघी करते देख जो भी उसके बगल से गुजर रहे थे वो उसके बालों को देखकर आश्चर्य हो रहे थे। ये सब देखकर वो भी मनी मन खुश हो रही थी। एक दिन सासू माँ आकर अनामिका से कहती है, अनामिका, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हुए? क्या तुम इसके लिए खास तेल इस्तेमाल करती हो? नहीं सासू माँ, मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ नारियल तेल लगाती हूँ। मैं भी तो सिर्फ नारियल तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, पर मेरे इतने लंबे बाल कभी नहीं हुए। इस तरह से सासू माँ ने कहा। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन सुबह सुबह अनामिका नींद से जागी और देखी किसी ने उसके बालों को काट दिया है। ये देखकर वो चिल्लाकर रोने लगी। सासू माँ, देखिए किसी ने मेरा बाल काट दिया है। पता नहीं वो कौन है। मैं उसके हाथों को काट दूंगी। अभी के अभी उसके टांगों को भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इस तरह वो गुस्से से अनबन बोल रही थी। उसकी बातों को सुनकर अनामिका के पति और सासू माँ आकर वहाँ कहते हैं, अरे इतने सुंदर बाल, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे घर के अंदर घुस के तुम्हारे बालों को काट गया? अनामिका, मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के किया है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, पुलिस केस करूंगी उनके खिलाफ। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। छोड़ो, अगर कहने गए तो हम पे लोग हंसेंगे। इस पे तो कोई केस भी नहीं होता। इस तरह से अनामिका के पति उसे कहते हैं, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ये किया है। शायद उसे लालच हो गई होगी। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। इस तरह अनामिका कहती है। फिर अनामिका ये सारी चीजों को लेकर बहुत उदास रहने लगती है। हर वक्त खोई खोई गुमसुम। उसके सासू माँ और पति की बातें भी उसे सुनाई नहीं देती थी। इस तरह से दिन खत्म हो गया। उसके पति उसके लिए एक दिन विग ले आए और जाकर उसके हाथों में दिया। ये लो, इसे डाल लो अपने सर पे। कम से कम तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पीछे बाल है। अपने पति की बात सुनकर अनामिका कहती है, अब मुझे विग पहनना होगा। इस तरह अनामिका अपने पति से कहती है। फिर भी वो दुखी होकर उसे पहन लेती है, पर उसके दिल में यही बात चलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे ये नहीं पता चलता है कि किसने ये काम किया है मेरे साथ। इस तरह से वो सोचती है। उस रात जब सब सो रहे थे, अनामिका उठ जाती है और गांव में जाकर सभी महिलाओं के बालों को काट देती है, उनके बेखबरी के हालत में। दूसरे दिन अपने आप को गंजा पाकर सारी महिलाएं जोर जोर से रोने लगती है। इस तरह हर दिन अनामिका रात के वक्त जाती थी और महिलाओं के बाल को काट देती थी। दूसरे दिन जब उन्हें पता चलता था तो वो रोना शुरू कर देते थे, हाय भगवान, किसने मेरे बालों को काट दिया। इस तरह बहुरानी रात के वक्त जब सब सो जाते थे, उस वक्त जाकर गांव की महिलाओं के बालों को काट के आती थी। जब ऐसा ही चल रहा था, एक रात सासू माँ ने देखा अनामिका बाहर जा रही है। सासू माँ सोचने लगी और मनी मन कहने लगी,
हे भगवान, इतनी रात गई ये लड़की कहाँ जा रही है? मुझे इसके बर्ताव पे संदेह हो रहा है। हमारे खानदान के सम्मान पे तो बात नहीं आएगी। मुझे पता लगाना होगा कि ये कहाँ जा रही है इतनी रात गए। इस तरह वो उसका पीछा करने लगती है और पीछे पीछे जाती है। अनामिका एक घर पे जाती है और जाके उस महिला की बालों को काट के बाहर निकल आती है। ये देखकर सासू माँ आश्चर्य हो जाती है। अनामिका ऐसा क्यों कर रही है? अगर किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। ये सोचकर सासू माँ बहुत चिंतित हो पड़ी। फिर एक दिन जब अनामिका के पति अपने काम के सिलसिले से बाहर चले गए, अनामिका घर का काम काज कर रही थी। ठीक उसी वक्त सासू माँ अनामिका के पास जाकर कहती है, अनामिका, तुम रात में कहाँ जाती हो? सच सच बताओ। सासू माँ की बातें सुनकर अनामिका घबरा जाती है। सासू माँ, कहाँ जाऊंगी? वो भी रात के वक्त? मैं कहाँ जा सकती हूँ? अनामिका, मुझे पता है तुम कहाँ जाती हो और क्या कर रही हो। मैंने सब देख लिया है। तुम इस तरह से सबके बालों को क्यों काट रही हो? सच सच बताओ। सासू माँ, आपको मुझे माफ करना होगा। आपको तो पता है ना, मुझे मेरे बाल बहुत पसंद थे। मेरी माँ को मेरे बाल बहुत पसंद थे। वो मेरा बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। हमेशा वही मेरे बालों को कंघी करती थी। क्योंकि मेरी माँ को कैंसर था, इसीलिए वो मेरे बालों को बहुत पसंद करती थी। इस वजह से उन्होंने अपने सारे बालों को गवा दिया था। वो बहुत दुखी रहती थी, पर मेरे बालों को देखकर वो खुश हो जाती थी। क्योंकि उनके बाल नहीं थे, इसीलिए लोग उनसे नफरत करते थे। पर उन्होंने ये सब की कभी परवाह नहीं की। जो लोग उन्हें जानते थे, उन्हीं से मेरी माँ प्यार से बात करती थी। और फिर मेरी माँ के मौत के कुछ दिन पहले। अनामिका, ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। आज के बाद तुम्हें अपने पिताजी का देखभाल करना होगा। एक बात और, कभी तुम अपने बालों को मत कटवाना। मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हारे साथ ना भी रहूं, तुम अपने बालों को देखकर मुझे याद करना। हर वक्त मैं तुम्हें याद आऊंगी जब जब तुम अपने बालों को देखोगी। मेरी माँ ने इस तरह से कहा था सासू माँ। मुझे नहीं पता था मेरी माँ की सरलता थी या कुछ और। मुझे कुछ समझ नहीं आया उन्हें क्या कहना चाहिए ऐसे वक्त में। मैं जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई। इस तरह दिन निकलते गए। जैसा कि माँ ने कहा था, जब जब अपने बालों को देखती तो माँ याद आती थी। उन बालों में मेरी माँ नजर आती थी मुझे। पर किसी ने बहुत ही कठोरता से मेरे बालों को काट दिया। मैंने फैसला लिया कि मैं पता लगा के रहूंगी, और मुझे पता चल भी गया। वो एक नहीं बल्कि दो वासु की प्रेमिका है, कविता और अनीता। क्योंकि वासु ने मेरे बालों को देखकर मुझसे प्यार किया था। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। वो दोनों मिल गए। साथ ही कुछ और दोस्त भी मिलकर ये काम मेरे साथ किया। इसीलिए मैंने भी फैसला लिया उनसे बदला लेने का। मैं रोज जाकर उन सभी के बालों को काट देती हूँ। कल मेरा सारा काम खत्म हो गया। इस तरह से कहकर अनामिका जोर जोर से रोने लगी। उसकी बातों को सुनकर उसकी सासू माँ को समझ नहीं आया कि क्या कहकर उसे चुप कराना चाहिए। छोड़ो अनामिका, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे तुम्हारी गलती कहीं नहीं दिखी। तुम तो अपने बालों को अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। उन्होंने जो किया उसकी सजा तुमने उसे दे दी। बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से। अब तुम दिल में कुछ ना रखो। इस तरह से वो अनामिका को समझाने लगी। उनकी बातें सुनकर अनामिका ने अपना रोना बंद कर दिया और जोर जोर से हंसने लगी। उसको हंसते देखकर सासू माँ भी बहुत खुश हुई।